सोई उठाई करी खाऊं। महाराज अब कहना तो और है, चलो हम इस प्रकार से भगवान का यह चल रहा है, पन्ने पलट जाता है। तो राम जी इस प्रकार से समय चल रहा है, जो पन्ना पलट के कह रहा आगे बढ़ो। तो ये भगवान का बाल चरित्र हुआ, भगवान बड़े हुए, भगवान का यज्ञोपवीत हो गया, और यज्ञोपवीत होने के बाद दीन जनेऊ गुरु पितु माता, अब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। यज्ञोपवीत होने के बाद ही पढ़ने का हमारे यहाँ शास्त्रीय नियम है, वेद पढ़ने का। तो दीन जनेऊ गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्वान हो गए भगवान, हर विद्या में पारंगत हो गए, और कौशल अब अयोध्या वालों को बड़े प्यारे लग रहे हैं। महाराज क्या कहना है, महाराज दशरथ की से बड़े हो गए हैं। दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं, 15 वर्ष के हो गए भगवान। दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, क्या काम करें। आयसु मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर सै मन राजा। श्री राम जी व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नामन रूप भगत हेतु, नाना विधि करत चरित्र अनूप। अब एक बार महाराज श्री दशरथ जी, विश्वामित्र श्री वशिष्ठ जी महाराज, सचिव जी, मंत्री जी, सुमन जी महाराज, सब लोग बैठे हैं, और एक प्रश्न है। अब भगवान ब्याह के योग्य हो गए हैं, भगवान का ब्याह कैसे हो, ये चर्चा चल ही रही थी। ये ठीक उसी समय एक द्वारपाल ने आगे कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं। के हाँ विश्वामित्र महामुनि आए। जब ये सुना कि विश्वामित्र आ गए, के हाँ मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों का समाज लेकर के महर्षि विश्वामित्र से मिलने के लिए गए, और महर्षि विश्वामित्र को आकर के उनका षोडशोपचार से पूजन किया है। संत आवे तो उसका षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, जैसे भगवान का पूजन करते हो ना, ऐसा पूजन करना चाहिए। चरण पखारी कीन, कहाँ षोडशोपचार लिखा है, पढ़ी देखिए उसमें। चरण पखारी कीन अति पूजा, अकत मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पुनि चरणनी, किसी के यहाँ जाओ ना तो कहता है हमने बहुत बढ़िया मकान बनवाया, पंडित जी जरा मेरा मकान तो देख लीजिए। भैया मेरे चढ़ा नहीं जाएगा ऊपर। अरे 1 मिनट की बात है, कृपा करके। वो अपने कमबख्त अपनी कोठी को दिखाने के लिए मुझको कहता है चलो हम भी जाते हैं, क्या करें, चले जाते हैं, कभी कभी ये फंस जाते हैं। तो एक मकान बनाता है आदमी तो उसको भी दिखाता है। और महाराज दशरथ जी के पास तो दुनिया का देदीप्यमान रत्न है त्रैलोकी का। आज क्या कर रहे हैं कि मुनि चरणनी मेरे सुतचारी, चारों आए लेकिन राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगल देखत मुख शोभा, कैसे कि जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे चकोर हो, चकोर कहने का भाव क्या है कि चकोर चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए अपना प्राण दे देता है। उसी प्रकार विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको पाने के लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन इनको लेकर के रहूंगा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा। श्री दशरथ जी ने बड़े प्यार से पूछा, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आप कैसे पधारे हैं, आप कहिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कहो सो, आप किस लिए उसको बताइए। करत न लाऊं बारा, आप जिस लिए आए हैं उसको कहिए, उसके करने में हम 12 नहीं लगाएंगे। 12 माने क्या होता है जी, देर नहीं करेंगे। ये वचन हो गया ना, जो कहिएगा उसके करने में हम विलंब नहीं करेंगे। फट से मांग लिया उन्होंने कि महाराज असुर समूह सता वही
मोही मैं जाचन आयो, मैं तुमसे मांगने आया हूं। राजन मैं तुमसे मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हो? मुझको राम लक्ष्मण दे दो। अब सुनी राजा यति प्रिय वाणी, चेहरा फक पड़ गया। महाराज क्या कह रहे हैं? न रामम ने तुम अर्हसी। वाल्मीकि में बड़ा बढ़िया प्रसंग है महाराज इसका, यहां पर भी है लेकिन वहां विशाल जरा सब विस्तार से है। मैं कह नहीं, मुझे याद भी है, मैं कह इसलिए नहीं पाऊंगा कि उसके एक अर्धाली में भी अगर फंस जाऊंगा, आधे 8 अक्षर में भी फंस जाऊंगा तो घंटा आधी लग जाएगा। इसलिए महाराज कुछ नहीं है ना, राम जी न राम, हाँ महाराज वो कथा सुधा सागर में लिखा हुआ है, कथा सुधा सागर में लिखा हुआ है। राम जी महान, राम जी क्या कह रहे हैं? मारे मांगहु भूमि धेनु धन, मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। जमीन मांग लो महाराज, गाय मांग लो, धन मांग लो, सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम मत मांगो। क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो। विचार किया आपने नहीं मांगा, बड़ी बढ़िया बात। विचार किया नहीं मांगा भाव। सियाराम आपको सोचना चाहिए था कि चौथे पन में जो बुढ़े ने पाया, कैसे था अपना बेटा, क्या सीधे बोलो देते हो कि नहीं? हम विचार फिचार नहीं जानते हैं, सीधे बोलो देते हो कि नहीं देते हो? कि सीधे बोलूं तो मानोगे क्या कि राम देत नहीं बनय गुसाई? सीधे सुन लो, राम से नहीं देते बनेंगे। नहीं वो दास्यामि पुत्र कम, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा महाराज, नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनय गुसाई। बस विश्वामित्र जी नाराज हो गए, वाल्मीकि जी ने तो लिखा है नाराज हो गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तो वाल्मीकि जी ने कैसे लिखा है? दोनों का महाराज, दोनों का सामंजस्य है, लेकिन मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, तो हम तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हृदय हर्ष माना। बड़े प्रसन्न हुए हृदय। क्या करें? ये राजा स्पष्ट सत्य को छोड़ दिया, इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भाई बोलो, सत्य छूटा कि नहीं छूटा? कि सत्य छोड़ दिया, भाव कि जान दे देगा, आन दे देगा, मान दे देगा, प्राण दे देगा, ईमान दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा तो राम को नहीं देगा, नहीं देगा। फिर क्या करूं? निरुपाय हो गई। एक उपाय सूझा, ठाकुर ने सुझा दिया। आंखें बरस पड़ी। विश्वामित्र जी को उपाय सूझा ठाकुर की प्रेरणा से। क्या उपाय सूझा? स्वामी मेरे प्रतिद्वंदी महर्षि, हे वशिष्ठ, हे राम गुरु, हे सूर्यकुल के पुरोधा, आपके श्री चरणों में आज मैं हार गया। जीवन के क्षेत्र में मैं आपसे हमेशा विद्रोह करता चला आया, और आपके विद्रोह ने मुझको आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अगर मैं आपसे विद्रोह न करता तो मैं राजा का राजा बना रहता, मैं राजर्षि बना, महर्षि बना, आज मैं ब्रह्मर्षि हूं। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ता है कि मैं धूल हूं। जो प्राप्तव्य था उसको मैंने नहीं पाया, उसको तुमने पाया है। महर्षित्व प्राप्तव्य नहीं है, ब्रह्मर्षित्व प्राप्तव्य नहीं है, राजा बनना प्राप्तव्य नहीं है। सज्जनों, करोड़पति बनना आपका लक्ष्य नहीं है, 10 पुत्रों का बाप बनना आपका लक्ष्य नहीं है। आप संसार में बाप बनने के लिए नहीं आए हैं, आप संसार में धन कमाने के लिए नहीं आए। मेरी बात सुनो, इसको बहतियाओ मत। सोच लेना कि अयोध्या का साधु आया था, कुछ कह के गया है। आपका लक्ष्य
धन कमाना नहीं, आपका लक्ष्य पुत्र कमाना नहीं, आपका लक्ष्य इज्जत कमाना नहीं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है राम कमाना, राम का दासत्व करना, श्री राम के सेवक बन जाएं, श्री राम के दास बन जाएं, श्री राम के भक्त बन जाएं। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर ये नहीं बने तो आपने कुछ नहीं पाया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कुछ नहीं पाया। जो मेरा प्राप्तव्य था वो तो आपने पाया है। हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, हे भगवान राम के गुरु, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मेरे अंतराल की आवाज आपके कानों में जा रही होगी। आपका ये शिष्य बड़ा पक्का है, आपका ये शिष्य दशरथ कच्चा नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस सिद्धांत को ये जानता है। ये सारा संसार कह दे तो भी ये मुझको राम नहीं देगा। हम आपके शरण में हैं। जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं उस आनंद का एक झलक मेरे ओर भी फेंक दीजिए। आंखों में आंसू, मौन भाषा। श्री वशिष्ठ जी ने समझा। ठीक नीचे सुनिए, ठीक नीचे देखिए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब में सब भाव छिपा हुआ है। तब, अब इस तब का अर्थ लगाइए आप। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि, राजन, बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया। आप क्या कहते हो कि न रामम ने तुम अर्हसी, अब मैं तुमको बता रहा हूं, न धर्मम हा तुम अर्हसी, आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये पद है वाल्मीकि जी नहीं। न धर्मम हा तुम अर्हसी, आप क्या समझते हैं महर्षि विश्वामित्र उन राक्षसों को नहीं मार सकते? ये तो आपके पुत्रों को यश देने के लिए ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और धीरे से सब कुछ कह दिया जो कहना चाहिए, सब कुछ कह दिया महाराज। अब तो दशरथ जी प्रसन्न। हाँ हाँ महाराज, जरूर ले जाएं, जरूर ले जाएं। उसके बाद नीचे देख लिए, अति आदर तो तनय बुलाए। कि क्या है? विश्वामित्र जी क्या लेने आए हैं? राम जी, विश्वामित्र जी एक भंवरे को कमल के पास पहुंचाने आए हैं। अरे बाबा, समझे कि नहीं? एक भंवरे को जो गुनगुना रहा है कमल की सुगंधी के लिए, उसके पास जाना चाहते हैं। भंवरा कौन है? भंवरा कौन है? मेरे राम जी हैं। और कमल के पास जाना चाहते हैं। अपने आप जा नहीं सकते। कौन है? सिय जनु पदुम, सिय जनु पदुम जनकपुर सर है। सिय जनु पदुम जनकपुर सर है। जनक रूपी तालाब में कमल खिला है और उस कमल का नाम है श्री सीता। उठी महक त्रिभुवन में फैली, दौड़े चाही नरबर हैं। लेकिन भंवरा कौन लाएगा? कौशिक मुनि जनु पवन मनोहर, ले आयो तह राम भ्रमर है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। कहते महाराज आप ले जाएंगे। क्या बन के ले जाएंगे? जरा मुझसे सुन लीजिए। कि आप महात्मा हैं, इनको भक्त बन के ले जाए। कहे हाँ ये तो है। आप गुरु हैं, इनको शिष्य बन के ले जाएगा, वो भी है। लेकिन मैं एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूं इनका आपका। क्या?
कि मोरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आ नहीं को। आप इनको पिता बन के ले आए। राजा ने सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि देय शीस, जननी भवन गए प्रभु